Hello everyone, this is 5th class science chapter number 3, safety and first aid. In the previous video we have already discussed about the introduction of safety and first aid and their definition. In this video we are going to discuss about safety from fire and prevention from fire. So let us start our reading. मोस्ट फायर अकर वाइल वर्किंग इन द किचन, ज़्यादातर जो फायर लगती है वो किचन में काम करते हुए लगती है, और वाइल यूजिंग इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, और जब हम इलेक्ट्रिकल गैजेट्स का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस का यूज़ करते हैं, ऑलमोस्ट फायर तभी लगती हैं. टू प्रिवेंट दिस, से बचने के लिए फॉलोइंग सेफ्टी रूल शुड बी फॉलोड. ये नीचे दिए हुए सेफ्टी रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए. यूज़ प्रॉपर क्लॉथ्स और डस्टर टू होल्ड हॉट पॉट्स. गर्म बर्तनों को होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए आपको प्रॉपर कपड़ा लेना चाहिए, डस्टर लेना चाहिए, बिकॉज हर एक कपड़ा वर्क नहीं कर सकता. होल्ड द हॉट पॉट्स केयरफुली. गर्म बर्तन को ध्यान से पकड़ना चाहिए. एंड पैंस इंस्टेड ऑफ योर ऑन क्लॉथ्स. और पैन को, गर्म पैन को अपने खुद का कपड़ा यूज़ नहीं करना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आपने जो ड्रेस डाली है आप उसी का यूज़ करने लग जाओ. आपको प्रॉपरली अलग से क्लॉथ और डस्टर का यूज़ करना चाहिए. गेट ऑल इलेक्ट्रिकल गैजेट चेक फ्रॉम टाइम टू टाइम. जितने भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स घर में होते हैं उन्हें टाइम टू टाइम चेक करवाते रहना चाहिए. इफ़ अ क्रैक इज सीन इन प्लास्टिक कवरिंग ऑफ एनी वायर. अभी किसी भी वायर की प्लास्टिक कवरिंग में आपको लगता है कि क्रैक है, गेट इट रिप्लेस, तो इसे रिप्लेस कर देना चाहिए, नया ले लेना चाहिए. इन केस ऑफ अ गैस लीक, अगर कहीं गैस लीक हो रही है, इमिडिएटली ओपन ऑल द डोर्स एंड विंडोज़ ऑफ योर होम. अपने घर के विंडोज़ और डोर्स को आपको ओपन कर देना चाहिए अगर कहीं भी गैस लीक हो रही है. नेवर लाइट अ मैच नॉर स्विच ऑन द लाइट. ना तो आपको मैच को यानी मैचस्टिक माचिस को नहीं जलाना चाहिए, ना ही लाइट ऑन करनी चाहिए, एज इट कैन कॉज अ स्पार्क रिजल्टिंग मेजर फायर. क्योंकि इसकी वजह से स्पार्क लग सकती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फायर आ सकती है, फायर लग जाएगी. इन्फॉर्म योर एल्डर इमिडिएटली. अपने बड़ों को इमिडिएटली इन्फॉर्म करना चाहिए. एंड कॉल अ मैकेनिक टू रिपेयर द लीक. और किसी मैकेनिक को बुलाना चाहिए ताकि वो लीक को ठीक कर सके. नाउ कीप ए कैरोसिन स्टोव ऑन द फ्लोर. कभी भी फर्श पर कैरोसिन स्टोव को नहीं रखना चाहिए. इफ़ इट गेट नॉक्ड ओवर, अगर इसका ढक्कन जो है वो खुल गया, द ऑयल कैन गेट स्पिल्ड. ऑयल जो है वो गिर सकता है, फैल सकता है, रिजल्टिंग इन ए फायर, जिसकी वजह से फायर लग जाएगी. अगर आप कैरोसिन ऑयल किसी भी तरीके से नीचे गिर जाता है तो उसकी वजह से फायर लग सकती है. इफ़ द ऑयल इन द पैन कैचेस फायर. अगर आप वर्क करते हुए क्या हो जाता है, कई बार पैन में भी आग लग जाती है, जैसे इस पिक्चर में आप देख रही हैं. अगर ऐसा केस हो जाता है, स्मूथ द फायर बाय कवरिंग द पैन. सो आपको क्या करना है, आपको पैन को स्मूथ करना है, मतलब उसे कवर करने की कोशिश करनी है. थ्रो सम बेकिंग सोडा. आपको थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देना है ऑन द बर्निंग ऑयल. अब ये क्या है, अगर पैन है, पैन में ऑयल होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता, पैन में जब हम ऑयल से रिलेटेड वर्क कर रहे होते हैं, ऑयल डालकर कुछ वर्क कर रहे होते हैं, ऑलमोस्ट फायर तभी होती है पैन में. पैन में अगर फायर लग जाती है तो आपको क्या करना है, स्मूथली उसे हैंडल करना है. आपको बेकिंग सोडा डाल देना है उस बर्निंग ऑयल पर. नेवर वियर नायलॉन और अदर सिंथेटिक क्लोथ्स. कभी भी नायलॉन के या फिर कोई भी सिंथेटिक कपड़ा नहीं डालना चाहिए इन द किचन में. और वाइल बर्निंग क्रैकर्स ड्यूरिंग दिवाली. दिवाली में क्रैकर जलाते हो, पटाखे जलाते हो, आपको कभी भी नायलॉन या सिंथेटिक के कपड़े नहीं डालने चाहिए, बिकॉज दे कैच फायर वेरी इजीली, बिकॉज वो जल्दी से आग को पकड़ लेते हैं. कॉटन क्लोथ्स आर सेफर टू वेयर. कॉटन क्लोथ्स डालने चाहिए क्योंकि वो सेफ होते हैं. नेक्स्ट टॉपिक, प्रिवेंशन फ्रॉम फायर, कि हम फायर से कैसे बच सकते हैं, क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए. टू कीप बर्निंग फायर नीड्स एयर और ऑक्सीजन. किसी भी चीज़ को जलने के लिए फायर को हवा की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. वन मेथड ऑफ पुटिंग आउट फायर इज़ कट ऑफ द एयर सप्लाई. सबसे पहला मेथड इसलिए ये हो जाएगा, अगर फायर को हवा ही नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन ही मिलेगा, तो क्या होगा, वो जलेगा नहीं. इसीलिए आपको एयर की सप्लाई को बंद करने की कोशिश करनी चाहिए. नेक्स्ट है रोलिंग ऑन द ग्राउंड और कवरिंग अ ब्लैंकेट. और आपको क्या करना चाहिए, ग्राउंड के ऊपर रोलिंग करना चाहिए या फिर ब्लैंकेट से किसी से कवर करना चाहिए. और थ्रोइंग मड और सैंड ओवर द फायर कट ऑफ द एयर सप्लाई बाय कवरिंग द पर्सन और सब्सटेंस ऑन फायर. उसके ऊपर मड, मिट्टी डाल देना चाहिए, या ब्लैंकेट डालना चाहिए, या सैंड डालना चाहिए जहाँ पर भी उसे कट लगा है, ताकि आप
क्या कर रहे हैं, मेनली ब्लैंकेट, मड या सैंड डालकर पर्सन पे जैसे या फिर जहाँ पर भी आग लगी है आप उसे कवर कर रहे हैं ताकि वहाँ तक एयर की सप्लाई ही ना पहुँचे। इसीलिए यहाँ पर भी कहा गया था कि पहले क्या करना है, पैन को स्मूथली कवर कर देना है और उसके बाद बेकिंग सोडा, बिकॉज आप एयर की सप्लाई को बंद करना चाहते हैं। प्योरिंग वाटर ओवर द फायर, पानी डालना फायर पर, कूल्स डाउन द बर्निंग सब्सटेंस, वो क्या कर देता है, जलते हुए सब्सटेंस को ठंडा कर देता है, कूल कर देता है, एंड ऑल्सो कट ऑफ इट्स एयर सप्लाई, और एयर की सप्लाई को भी बंद कर देता है। डू नॉट थ्रो फायर ऑन फायर कोज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी, एक्चुअली यहाँ वाटर आएगा, क्या है जब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कहीं पर भी आग लगती है तो हमें पानी नहीं डालना चाहिए। फायर कोज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी कैन बी पुट ऑफ बाय थ्रोइंग सैंड ओवर इट, आपको क्या करना चाहिए, अगर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से फायर लगती है तो आपको सैंड डाल देनी चाहिए, मिट्टी डाल देनी चाहिए, सैंड डालनी चाहिए। देयर आर स्पेशल फायर एक्सटिंग्विशर, कुछ स्पेशल फायर को बुझाने के लिए एक्सटिंग्विशर आते हैं। टू पुट ऑफ इलेक्ट्रिकल फायर, से इलेक्ट्रिकल फायर को बुझाने के लिए। इट कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर टू फायर, इनका काम क्या होता है, ये एयर की सप्लाई को बंद कर देते हैं जिसकी वजह से आग को हवा नहीं मिलेगी और वो जलेगी नहीं। नेवर थ्रो वाटर ऑन द फायर कोज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से लगी हुई आग में कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो थ्रू वाटर एंड गिव एन इलेक्ट्रिक शॉक टू द पर्सन हु टचेस इट, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पानी के ज़रिए पर्सन तक पहुंच जाती है और पर्सन को टच करते ही वो इलेक्ट्रिक शॉक दे देती है। इफ़ क्लॉथ्स कैच फायर, अगर कपड़ों में आग लग जाती है, रोल ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर जो हम रोल करते हुए बुझाने के लिए जब हम रोल कर रहे थे तो अगर कपड़ों पे आग लग जाती है, दिस कट ऑफ द एयर सप्लाई, तो आपको क्या करना है, आपको ग्राउंड पर उन कपड़ों से रोल करना है, मतलब या तो आप खुद ग्राउंड पर एक बारी लग जाइए या फिर कपड़े से। दिस कट ऑफ द एयर सप्लाई, ये एयर की सप्लाई को बंद कर देगा। टू द फायर एंड पुट इट आउट, और इसे बुझा देगा। इफ़ अ ब्लैंकेट और अ रग इज़ अवेलेबल, अगर कोई ब्लैंकेट या फिर कोई भी मोटी चीज़ अवेलेबल है, रोलिंग अप इन इट इज़ मोर इफेक्टिव, ब्लैंकेट को ढक लेना, कवर कर लेना, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, जैसे इस पर्सन ने किया। नेक्स्ट, नेवर थ्रो वाटर ओवर बर्निंग कैरोसिन और पेट्रोल, अगर कैरोसिन या पेट्रोल चल रहा हो तो उसके पर कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए। दीज आर लाइटर देन वाटर, ये पानी से बहुत हल्के होते हैं। फ्लोट ओवर वाटर, और पानी के ऊपर तैरते हैं, क्योंकि हल्की चीज़ तैरती है। एंड विल कंटिन्यू बर्निंग, और ये इसीलिए पानी के ऊपर चले जाएंगे और फिर भी जलते रहेंगे। इन केस द फायर इज एवर, आग बहुत ज़्यादा हो जाती है, कॉल फॉर देम, बुलाना चाहिए, डायल 101 एंड कॉल फॉर द फायर ब्रिगेड, फायर ब्रिगेड को बुला लेना चाहिए हेल्प के लिए, 101 पर कॉल करनी चाहिए। सो दिस वॉज अवर टुडेज टॉपिक. I hope you all understand this. Thank you very much. Have a nice day.